कंपनी जो है 3 साल पहले इस शहर में लॉसेस के नाम पर इनको सरकार ने इनको एग्रीमेंट किया है और ये बिल वसूल के महावितरण कंपनी को देगी ऐसा काम करने के लिए किया है। इनके एग्रीमेंट में 20 करोड़ रुपया पर ईयर हर साल 20 करोड़ रुपये का मेंटेनेंस करेंगे, जो तकलीफ़ हो उसको ऐसा बोलकर कंपनी को दिया गया है। और कंपनी आने से पहले हमने हर वक्त ये कोशिश की तमाम लीडरों के ज़रिए से, सरकार के ज़रिए से, कि महावितरण कंपनी को ही रखा जाए, मेंटेनेंस से सुधार दिया जाए, जो तकलीफ़ है वो दूर किया जाए। मगर सरकार ने इनको ठेका दे दिया है। 2 साल लॉकडाउन का गया और हमारे शहर में, हर शहर में हर साल 10% पावर का यूज़ बढ़ता है। जिस तरह खून रगों में दौड़ता है तो इंसान ज़िंदा रहता है, आज की ज़िंदगी ऐसी है कि शहर में पावर रहेगी तो पावर लूम चलेगा और दूसरा बिजनेस चलेगा। मगर इनके आने के बाद जो मेंटेनेंस था वो नहीं हुआ। कानून से ये है कि एक एप्लीकेशन अगर आवे तो 3 महीने के अंदर उसको पूरा करके उसको कनेक्शन दिया जाए। दयाने के अंदर तकरीबन साल भर से सैकड़ों कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। बेरोज़गारी बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला आ रहा है, गैर कानूनी काम ज़्यादा हो रहे हैं। बेरोज़गार आदमी रहेगा तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। इसलिए इनको कई मर्तबा किया गया, कई मर्तबा हम न्यूडल ऑफिसर के साथ मीटिंग किए कि आपको ये आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। एक कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर चालू है या बंद है ये कंज्यूमरों को नहीं मालूम रहता है, मगर उसकी पेनल्टी 25,000 रुपया लगा देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि कैपेसिटर अगर हमारा बंद है तो 1 महीना नोटिस देना चाहिए कि आपका कैपेसिटर सुधार ले, नहीं तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। मगर ये डायरेक्ट पेनल्टी लगाते हैं। कोई मेंटेनेंस ऐसा नहीं है। जैसे रात को 4 बजे 2 बजे रात को क्या ऐसा रहता है कि पावर बंद हो जाती है, और पावर जब आती है तो ओवरलोड रहता है। एक साथ पावर लूम अगर चालू हो जाए तो 10 सेकंड से लेके 15 मिनट तक अगर ओवरलोड चल गया तो उसकी एमडी सूट की पेनल्टी लगा दी जाती है। महीने भर में सिर्फ हमारे से 15 मिनट की गलती हुई तो तुम क्या 25 से 30,000 एमडी सूट लगाएंगे? ये कौन सा कानून है? हम 10 पैसा 5 पैसा पे बिजनेस करते हैं और साल में 2 महीना हमारा बिजनेस अच्छा रहता है, 10 महीना हम मंदी का शिकार रहते हैं। उस पर ये तकरीबन सैकड़ों जो है एमडी सूट का मैटर 6-6 महीने से हम इनके चक्कर लगा रहे हैं। पहले ये था कि हर हिस्से का एक ऑफिस रखा गया था, कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ जाने का, मगर ये सब ऑफिसेस बंद कर दिए हैं और सटाना नाका जाना पड़ता है। यहाँ अगर एक घर घूती वाला जिसकी 200-300 गरीब आदमी की बिल आती थी, उसकी 1500 से लेके 15,000 तक बिल दे रहे हैं। वो जब सुधारने जाता है तो उसको घंटों बैठे रखना पड़ता है। बहुत दफ़े तो ऑफिसर ही नहीं मिलता है। 50 रुपया रिक्शे का किराया आने जाने का खर्च हो जाता है। गरीब आदमी क्या करेगा? ये सब तकलीफ़ें देखने के बाद हमने हर मिनिस्टर से मिला और बिजली मंत्री से टाइम लेने का वक्त मांगा है, वो अभी हमको नहीं मिला है। इस शहर में 12 बुनकर तंजीमें हैं और जितनी भी तंजीमें होगी उसकी हिमायत लेकर हम इस शहर में कंपनी के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ करेंगे। अगर सरकार हमारी बात, कंपनी को जो एग्रीमेंट किया गया है आप बिल लो। हमारा शहर ऐसा है कि यहाँ पर नंबर लगा के बिल भरा जाता है। ये 3 शिफ्ट में देते हैं, पहली तारीख को इतना भरना है, दूसरी तारीख को इतना भरना है, तीसरी को इतना भरना है। हमारे शहर में पहली तारीख
भरने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं कि यार हमारा 200 रुपया पर बिल बच जाएगा। ये यहाँ की खासियत है। यहाँ नंबर लगाकर बिल भरने का हिसाब रहता था, अभी ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन भरते हैं। जब हम पूरा पैसा दे रहे हैं, जब हम हर चीज़ के लिए ताउन कर रहे हैं, तो ये बिजली कंपनी क्या हमारे शहर को खरीद ली है? सुबह 5 बजे से लेकर जो 7-8 बजे तक का हर हिस्से में जहाँ घरों पर है वहाँ पावर बंद कर देते हैं, बिना बोले लोड शेडिंग कर रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? अगर कंपनी ये चाहती है कि यार इस शहर में सब चीज़ अच्छा रहे, तो जो तुम्हारा मेंटेनेंस का लॉस है पहले उसको रोकें, जो ओवरलोड फीडर है उसको कम करें, जो डीपी ओवरलोड है उसको अंडरलोड करें। ये सब काम करना चाहिए। ये हर एक आदमी का है। आप लोग के भी घर का बिजली का बिल आ सकता है उतना ही, अगर इनको रोका नहीं गया। इसलिए हम बिल भरने के खिलाफ नहीं हैं। हम जितना बिल इस्तेमाल करते हैं उतना पैसा दे रहे हैं, फिर हमारे ऊपर ओवरलोड पेनल्टी क्यों? फिर हमारे ऊपर फॉल्टी बिल क्यों? फिर ऑवरेज बिल क्यों मारा जा रहा है? इसके लिए कंपनी से 2-2 हाथ हो जावे। 3 साल हो गए, हम समझते थे कि लॉकडाउन है, कोविड है, ये साल नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे, मगर हर फीडर ओवरलोड हो गया है। और हमारे शहर में पावर लूम के अलावा कोई ऐसा रोज़गार नहीं है। ये रोज़गार चलता है तो पूरे शहर का कारोबार चलता है। इसलिए हम इस कारोबार के बचाने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा करेंगे और सरकार से बात करेंगे। अगर कंपनी नहीं कर सकती है तो इसको महावितरण के अंडर में दिया जाए। महावितरण से ज़्यादा खराब आज हमारा पोजीशन है। महावितरण में तो हम ऑफिसर से मीटिंग करते थे, वो कुछ ना कुछ सुधार देते थे। ये कुछ करते नहीं हैं और दादागिरी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को लगा के रखे हैं जहाँ पर वो खुद जो है मीटर में फॉल्ट करते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन रेड मारकर उसके ऊपर फॉल्टी लगा देते हैं। इसके लिए आपको यहाँ बुलाने का मकसद यही था कि हमारी बात सरकार तक पहुँचे और हमारे शहर का जो ये कोरोना के बाद से जूझ रहा है, मंदी का शिकार है, इसको बचाया जाए। हमारा जो बुनकर है वो कारखाना सूत वालों को लिखा चुका है, वो मजदूरी की भीम चलाने लगा है, हर तरीके से वो परेशान हो चुका है। और उस पर हमारा दुर्रा ये कि पावर कंपनी हमारे ऊपर बहुत चार्जेस लगा रही है और गैर ज़रूरी लगा रही है और कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बात करेंगे। उसके बाद बात नहीं मानी गई तो पूरे शहर से मशवरा किया जाएगा। जो भी शहर बोलेगा, जो भी इस शहर की तंजीमें बोलेंगी, जो भी सियासी पार्टियां बोलेंगे, सबको इत्तेहाद के साथ हम इस शहर में इस कंपनी के खिलाफ हम लोगों को खड़ा करेंगे। और कि जो बिजली कलकत्ता बिजली कंपनी है, इसका जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अभी हमारे यूसुफ भाई ने जो बतलाया कि हमारे यहाँ पावर का भी लोग नंबर लगा के भरते हैं, चोरी कुछ नहीं है। उसके बाद भी ये अलग अलग चार्जेस लगा कर हमको एवरेज बिल दे देते हैं। और ये सब दादागिरी खिलाफ, लोड शेडिंग के खिलाफ, ये जो पावर लूम संघर्ष समिति और जो दूसरी तंजीमें हैं जो फैसला करेगी, हम पूरी ताकत से जो तहरीक चलाएगी, हम लोग जेल जाने की नौबत आए या कोई और बात आए, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और इनके साथ है। मैं आप लोगों से और आवाम से आने वाले दिन में यही उम्मीद करता हूँ कि हमें हर तरह का साथ देंगे। कि मैं कानूनी बात आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो एवरेज बिल का जो मसला ऐसा है, हाईकोर्ट का आदेश है कि 2 महीने के ऊपर आपको एवरेज बिल देते नहीं आता। किसी भी हालात में आप दरवाज़ा तोड़ के बिल दो, उनकी बिलिंग करो। यहाँ पे मालेगांव में जो हो रहा है, मैं पीछे से कुछ बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पीछे एक न्यूज़ थी, टोरेंट कंपनी ने 450 करोड़ रुपये का फ्रॉड भिवंडी में सब्सिडी को लेके किया। पेपर है, उसके बाकायदा डॉक्यूमेंट है। पीछे एमएलए के साथ बावन खुड़े साहब जब थे एनर्जी मिनिस्टर, उनके सामने बात साबित हुई थी कि 450 करोड़ रुपये का फ्रॉड वहाँ पे सब्सिडी के नाम पे हुआ था। उसके बाद सरकार ने ऑनलाइन सब्सिडी बिलिंग का जो इशू छेड़ा, उसका मकसद यही कि कहीं ना कहीं सब्सिडी को लेके चोरी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है।
वो कंज्यूमर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो एवरेज बिल दिया जा रहा है मालेगांव में भी, हमारा ये शक है, हमारी ये शंका है कि ये ऐसा खेल मालेगांव में भी किया जा रहा है कि एवरेज बिल बिला वजह कंज्यूमर को दिया जाता है बढ़ा के, बाद में कंज्यूमर जाके उसको सही कराता है। ज़रूरत ही नहीं है ना, आपके पास रीडर है, आपने जब एग्रीमेंट किए थे, आपने वादा किए थे कि हम हर जगह काउंटर खोलेंगे, टोल फ्री नंबर होगा, आपको एजेंटगिरी ख़त्म हो जाएगी, हर जगह आपको ऑनलाइन सर्विसेज मुहैया कराएंगे। आप लोग देख लो, सबसे ज़्यादा एजेंटगिरी थैली लेके आज की तारीख में लोग सटाना नाके पे बैठे रहते हैं। हमारा एक सवाल है, 70% यहाँ पे झग्गी झोपड़पट्टी है मालेगांव में, गरीब मजदूर तबका है। जब उनका कोई मसला आएगा, वो इतनी दूर 5 किलोमीटर दूर 5 घंटा 6 घंटा कैसे बैठेंगे जाके 100-200 रुपया खर्चा करके। इससे पहले जब महावितरण कंपनी थी, 4 प्रभाग थे, उनके ऑफिसेज थे और पूरा काम एस्कड़ा आज जो नाम से ये अपना ये जूना पावर हाउस, उनका हेड ऑफिस तो यहाँ होना चाहिए। 80% रिकवरी बिल ये भाग से हो रही है। लोग इतनी दूर जाए और उसके बाद 4-4 5-5 घंटा क्यों इंतज़ार करें वहाँ पे। उसके बाद उनको धमकाया जाता है। कंपनी ने पुलिस प्रोटेक्शन ले लिया है, ठीक है, जो उनका अधिकार है वो पूरा करें, लेकिन जो कंज्यूमर राइट है उसका कौन लड़ेगा। आज बेपनाह लोग तकलीफ में है, परेशान है। जबरी मीटर तब्दील हो रहा है, उसका भी टैरिफ एक्ट में तुम बिला वजह मीटर नहीं तब्दील कर सकते जब तक मीटर टेम्पर्ड ना हो, टूटा हुआ ना हो, सील ब्रोकन ना हो। अच्छे मीटर को क्यों तब्दील किया जा रहा है? कहीं ना कहीं इनकी नीयत में खोट है। हम लोग सिर्फ पावर लूम नहीं, इस पूरे शहर के लिए खड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, जब आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो आपको महसूस होगा कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ज़्यादा तकलीफदेह ये कंपनी हो गई है। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि किसी गलत का साथ देना, लेकिन जो गरीब आदमी, जो एक मजबूर आदमी के साथ जितना सब यहाँ अत्याचार हो रहा है, उसको रुकना चाहिए। तो हम आप लोग से, तमाम ही लीडरान को हमने, यहाँ जितनी सियासी पार्टियाँ हैं, हमने उनको भी निवेदन दिया है इस मामले में, कि मामले में आप लोग भी हमारा साथ दें। तो हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि इस मामले में पॉजिटिव रिपोर्टिंग करके जो भी है लोग हमारे साथ आना चाहिए। जब तक ताकत नहीं रहेगी लोगों की, हम कहीं पे कुछ मतलब करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। मालेगांव शहर में प्राइवेट बिजली कंपनी जो 3-3.5 साल कबल मालेगांव शहर में मुसल्लत की गई, ये सिर्फ पावर लूम का मसला नहीं है। या तो हमारे शहर में ऐसी बातें चल रही है पावर लूम का मसला, ये पावर लूम का मसला बिल्कुल कतई नहीं है। ये पूरे शहर का मसला है। एक रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर का मसला है, एक ट्रक ड्राइवर का मसला है, एक पावर लूम चलाने वाले का मसला है, एक चाय की दुकान चलाने वाले का मसला है। हर एक का मसला है। तो हर एक को जोड़ करके हमारी मीटिंग में तय हुआ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो इनके खिलाफ जो कुछ चंद बातें हैं जो इन्होंने बताया, आज कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर पहले काम करना था, कंपनी वो फेल हो चुकी है उसके अंदर, और बिल की वसूली कब करना था सब एग्रीमेंट के अंदर लिखा है। आज पुलिस डिपार्टमेंट के साथ अगर वो ले रहे तो डिपार्टमेंट को एग्रीमेंट पढ़ना चाहिए, जो MERC का और जो गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है वो पढ़ करके उनके साथ करना। और ये कोई प्राइवेट सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये बिजनेस के लिए आए, पैसा कमाने के लिए मालेगांव शहर में आए। इन्होंने ठेका पद्धति के उसके ऊपर लिया है। इसलिए अगर ये गुंड एलिमेंट के साथ मिल करके शहर का वातावरण ख़राब करते हैं, जैसा कि अभी यूसुफ इलियास साहब ने और साजिद अंसारी साहब ने किया कि रात में कभी भी ये सब काम करते हैं, बिगैर नोटिस दिए काम करते हैं, जो उनके एग्रीमेंट में नहीं भी है वो भी काम करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ये ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहे हैं। और एग्रीमेंट का उल्लंघन अगर ये करते हैं तो इनके ऊपर भी पुलिस डिपार्टमेंट ने गुना दाखिल करना चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट से हम ये गुजारिश करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट पहले एग्रीमेंट उनका पढ़ लें, क्योंकि मेरी एक पुलिस ऑफिसर से बात हुई, उनका बिल पहले आता था कुछ मकान का 700-800 रुपये, उनका बिल आ रहा है 3,000 3,500 रुपये, वो भी इसके शिकार है। सरकारी कर्मचारी भी जिनके बिलों ज़्यादा आ रही है वो भी इसके शिकार है। और पावर मीटर जो चेंज कर रहे हैं उसमें तो लोग बड़े नाला हैं, यानी ज़बरदस्ती हमने एक मीटर लगाया था, पैरेलल मीटर लगाया था, हमारे शॉपिंग पे एक पैरेलल मीटर लगाया था, और उस पैरेलल मीटर को लगाने के बाद जो इनका नया मीटर है उन्होंने उस मीटर को चेक करके लगाया था जो पहले स्टार्ट था, और जो नया मीटर इनका है वो इतना फास्ट भागा साहब 25% डेली स्पीड में भाग रहा था। यहाँ का जो ऑफिसर है अमोल करके, उसको हमने रिपोर्ट किया
लेकिन उसके बाद भी कोई कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं होती। हिटलर शाही चल रही है और हमारा मुतालबा ये रहेगा कि एग्रीमेंट के मुताबिक अगर कंपनी नहीं चलती है तो हम अवामी राय जोड़ेंगे। गांव के आगे गांव की नहीं चलती, इसलिए हम गांव को जोड़ेंगे। हमारा अगला कदम जो रहेगा गांव को जोड़ने का रहेगा। और आप लोग भी कहीं ना कहीं शिकार है पावर के, तो आप लोग भी हमारी इस तंजीम को मदद करें और आइंदा हम कोई भी लाएअमल तैयार करेंगे आपको बताएंगे, लेकिन शहर को लेकर के हम कोई भी लाएअमल तैयार